नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 15 अगस्त का मुख्य राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार बीकानेर के डॉ करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर से लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति कार्यक्रमों और विभिन्न सरकारी गतिविधियों के साथ समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी है। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। शहर और डॉ करणी सिंह स्टेडियम परिसर में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। प्रवेश और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो। राजस्थान कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यानी ऊसीचे बिल 2026 के ड्राफ्ट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार प्रस्तावित कानून में विवाह, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अब इसे विधानसभा में चर्चा और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए रखा जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत समान नागरिक संहिता बिल 2026 को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। सरकार की ओर से बिल पर सदन में चर्चा कराई जाएगी। इसके बाद विधायी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी। प्रस्तावित कानून को लेकर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा तेज है। प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता में अनुसूचित जनजाति समुदायों को विशेष छूट देने का प्रावधान रखा गया है। सरकार के अनुसार सेठ समुदायों और उनके पारंपरिक रूढ़िगत अधिकारों को कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्थाओं और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लागू करना है। प्रस्तावित यूसीसी के तहत राजस्थान में विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। हालांकि निर्धारित समय के बाद पंजीकरण कराने पर विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा। सरकार का उद्देश्य विवाह संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और प्रमाणित करना है, जिससे भविष्य में दस्तावेजी और कानूनी प्रक्रियाओं में सुविधा मिल सके। राजस्थान के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता में बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार द्वारा मंजूर ड्राफ्ट में विवाह व्यवस्था को लेकर समान नियम निर्धारित करने की बात कही गई है। यह प्रावधान आगामी विधानसभा सत्र में चर्चा एक स्पेशल का विषय रहेगा। अंतिम व्यवस्था विधानसभा में विधेयक पर चर्चा और पारित होने के बाद स्पष्ट होगी। राजस्थान के प्रस्तावित यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं। ड्राफ्ट के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत और समाप्ति की लिखित सूचना या पंजीकरण की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का उद्देश्य ऐसे संबंधों से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और संबंधित पक्षों के अधिकारों को कानूनी ढांचे में बेहतर तरीके से दर्ज करना है। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह से संबंधित दस्तावेजों में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। सेवा पुस्तिका और संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड में विवाह की जानकारी दर्ज कराने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड में वैवाहिक स्थिति से जुड़ी जानकारी को अधिक व्यवस्थित और प्रमाणित बनाना है। राजस्थान के प्रस्तावित ऊसीचे में बेटे और बेटी को समान उत्तराधिकार अधिकार देने की व्यवस्था शामिल की गई है। सरकार के अनुसार संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में लैंगिक समानता को महत्व दिया जाएगा। प्रस्तावित प्रावधानों का उद्देश्य परिवार के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को समान आधार देना है। अंतिम कानूनी व्यवस्था विधानसभा में विधेयक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय होगी। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कानून के तहत प्रमुख पेड़ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पेड़ों की अनावश्यक कटाई पर नियंत्रण लगाने के साथ प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और पर्यावरण संतुलन को मजबूत करना है। राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण पेड़ प्रजातियों को विशेष कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नए वृक्ष संरक्षण कानून का उद्देश्य इन प्रजातियों को सुरक्षित रखना है। खेजड़ी राजस्थान की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी हुई है। सरकार के इस कदम से पेड़ संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी की बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहारा देना है जिन्हें कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
राजस्थान कैबिनेट के नए निर्णयों के अनुसार सरोगेट माताओं के लिए 90 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य संबंधित महिला कर्मचारियों को प्रसव और स्वास्थ्य देखभाल के दौरान पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है। सरकारी सेवा में कार्यरत सरोगेट माताओं को इस फैसले से अवकाश संबंधी सुविधा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने सिंगल महिला कर्मचारियों के लिए बाल्यकाल देखभाल अवकाश यानी CCL को लेकर राहत दी है। अब इसे 3 चरणों के बजाय 6 चरणों में लेने की अनुमति दी गई है। इससे महिला कर्मचारियों को बच्चों की जरूरत के अनुसार अवकाश का बेहतर तरीके से उपयोग करने में सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भूगोल और विज्ञान विषयों के लिए लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम और संबंधित जानकारी देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। रिजल्ट जारी होने से लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट के साथ स्टेनोग्राफर और फॉरेस्टर यानी वनपाल भर्ती से संबंधित परिणाम और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी की है। संबंधित अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने परिणाम और चयन संबंधी विवरण देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और सत्यापन संबंधी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। RIS अधिकारी पिंकी मीणा को दौसा में ज्वाइनिंग से पहले APO यानी पदस्थापन की प्रतीक्षा में कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर जारी आदेश के बाद उन्हें फिलहाल नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। RIS 2200 राज्य प्रशासन में अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया के तहत यह बदलाव किया गया है। आगे उनके पदस्थापन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 16 अगस्त को अलवर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि आयोजन व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके। अमित शाह के अलवर दौरे से पहले जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रमों और विकास परियोजनाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन कार्यक्रम स्थलों पर व्यवस्था, यातायात और अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार समन्वय कर रहा है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और प्रदेश के कई संभागों में बारिश का दौर जारी है। सावन के महीने में मौसम सुहाना बना हुआ है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने और बारिश होने से तापमान में राहत मिली है। मौसम की इस स्थिति से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी फायदा मिल रहा है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी मिला है। बाजरा, ग्वार और मूंग जैसी फसलों की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए मानसून की सक्रियता राहत लेकर आई है। कृषि क्षेत्रों में बारिश के बाद खेती से जुड़े कामों में भी तेजी आई है और फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है। अच्छी बारिश के कारण राजस्थान के कई छोटे बड़े बांधों, जलाशयों और एनीकटों में पानी की आवक बढ़ी है। लगातार हो रही बारिश से जल स्तर में सुधार दर्ज किया जा रहा है। इससे सिंचाई और जल उपलब्धता को लेकर सकारात्मक स्थिति बन रही है। संबंधित विभाग जल संसाधनों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और आवश्यक आंकड़े जुटा रहे हैं। राजस्थान में स्कूली छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर व्यापक स्तर पर आंखों की जांच की जा रही है। अभियान के तहत बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान कर आवश्यक सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 75,000 से अधिक चश्मे वितरित किए जाने की योजना है। इससे जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। जयपुर में एक शहर एक मेयर व्यवस्था लागू होने के बाद निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वार्डों के पुनर्गठन और नगर निकाय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। राजधानी में नई व्यवस्था के तहत प्रशासनिक ढांचे को लेकर भी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में तस्वीर और स्पष्ट होगी। राजस्थान वन विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा यानी IFS के कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने के साथ विभागीय प्रशासन में बदलाव किया गया है। सरकार की ओर से किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न विभागीय कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड और मानसून के सुहाने मौसम के चलते राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू और रणथंभौर जैसे स्थानों पर घूमने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी इस दौरान होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में बेहतर गतिविधियों की उम्मीद है।
राजस्थान सरकार स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों और पारंपरिक बुनकरों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए नई ई-कॉमर्स पहलों पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक उत्पादों को ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है। इससे कारीगरों को अपने उत्पाद व्यापक ग्राहक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिल सकता है और राजस्थान की लोक कला तथा पारंपरिक शिल्प को नई पहचान मिलने की संभावना है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विस्तार देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिलने से राज्य की ऊर्जा क्षमता मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं के कामों में तेजी लाई जा रही है। विभिन्न गांवों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य गांवों में आवागमन और पेयजल जैसी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार हो सके। जयपुर मेट्रो के फेज एक और प्रस्तावित आगामी विस्तार परियोजनाओं को लेकर तकनीकी सर्वे का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण और संबंधित एजेंसियां संभावित मार्गों तथा तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। विस्तार से जुड़े सर्वे और योजनाओं का उद्देश्य राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना और भविष्य की यातायात जरूरतों के अनुरूप मेट्रो नेटवर्क को मजबूत करना है। राजस्थान हस्तकला एवं हथकरघा विकास निगम की ओर से स्थानीय कारीगरों को आधुनिक डिजाइन और तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पारंपरिक कला को आधुनिक बाजार की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे कारीगरों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन बेहतर करने के साथ नए बाजार तलाशने में सहायता मिलेगी। राजस्थान में युवाओं को आधुनिक तकनीकी ट्रेडों का प्रशिक्षण देने के लिए ITI संस्थानों और कौशल विकास केंद्रों में नई पहल आगे बढ़ाई जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तकनीकी कौशल पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना और उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब के आधुनिकीकरण का काम जारी है। स्कूलों में तकनीकी संसाधनों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान आधुनिक शैक्षणिक सामग्री और तकनीक आधारित सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों और बाजारों की जांच की जा रही है। अभियान के तहत खाद्य नमूने लिए जा रहे हैं और मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। राजस्थान में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाली राजस्थान अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में नागरिकों और संस्थाओं की भागीदारी से पौधे लगाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर लोगों को पौधे वितरित भी किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदेश के हरित क्षेत्र को बढ़ाना और लोगों को पौधों की देखभाल के लिए प्रेरित करना है। जयपुर और जोधपुर के ऐतिहासिक स्मारकों तथा किलों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने नई कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत प्रमुख धरोहर स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य कला को सुरक्षित रखने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना भी इस कार्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा रहा है। राजस्थान रोडवेज यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रमुख रूटों पर आधुनिक और आरामदायक बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यात्रियों की मांग और प्रमुख मार्गों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बस संचालन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विभिन्न शहरों और कस्बों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक परिवहन विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है। राजस्थान में दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध प्रशीतन केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सहकारिता विभाग की ओर से दूध के संग्रहण और सुरक्षित रखरखाव से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे दूध की गुणवत्ता बनाए रखने और दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सहकारी व्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। तकनीक के माध्यम से मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने और आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है।
15 अगस्त का मुख्य राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार बीकानेर के डॉ करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर से लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति कार्यक्रमों और विभिन्न सरकारी गतिविधियों के साथ समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी है।